लोग जंगल राज कह रहे हैं लालू जी के समय कार्यकाल को, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जंगल राज तो देख रहे हैं आप किसका राज है। आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, ये सब दिन शोषित वंचित के लिए आवाज़ उठाए और उसी आवाज़ को बुलंद करने में वो जेल भी गए। एक आदमी 90 लाख का घोटाला में जेल में रहा, एक आदमी 200 करोड़ का घोटाला करता है, वो निश्चित रूप से अपना घूम रहा है इधर उधर। तो ये सब कहने के लिए है जंगल राज। आज देखिए जितना हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण हो रहा है, क्या लालू जी के सरकार में ऐसा होता था क्या? 15 साल से बैठ के निकम्मी सरकार के द्वारा जो निकम्मा विधायक है, यह आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया है सरकार को सदन में। सरकार आप निकम्मी सरकार कर रहे हैं, लेकिन बिहार में तो कहा जा रहा है सुशासन की सरकार है। सुशासन की यही सरकार है कि देखिए प्रत्येक दिन हत्या हो रहा है, यही सुशासन की सरकार है। और उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आगे सरकार बनी तो वो 10 लाख का भी जो वादा है वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो क्या लग रहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? निश्चित रूप से। अभी जो बेरोजगारों का डिमांड है, जो बेरोजगार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव बोलते भी हैं कि हमारी सरकार आएगी तो दवाई, कमाई और कार्रवाई। नेता तेजस्वी यादव प्रत्येक दिन, हर क्षण, हर जिला, हर पंचायत, हर बूथ को अपने निगाहों से या अपने संगठन प्रभारी के निगाहों से देख रहे हैं। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी सहरसा में है और हमारे साथ अभी वीरेंद्र शेखर पासवान जी हैं, जो कि प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव। तो चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी अपना तैयारियां शुरू कर दी। इसी सन हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल क्या तैयारियां कर रही है? अभी हम लोगों का पार्टी का जो चुनाव का तैयारी है वो निश्चित रूप से शुरू हो गया है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा प्रत्येक जिला में एक संगठन प्रभारी नियुक्त किया गया है और उस संगठन प्रभारी के माध्यम से कई बैठकें का दौर चालू है। उसमें जिला से लेके, प्रखंड से लेके, पंचायत से लेके बूथ स्तर तक का तैयारी शुरू है। प्रत्येक बूथ में माने अभी जो योजना चला है, माने हर बूथ 5 यूथ का कार्यक्रम चल रहा है। कई विधानसभा में जो है सो इसका संगठन चालू हो गया है। बूथ एजेंट से लेके पन्ना प्रभारी तक का भी काम हो रहा है। इसलिए करके तैयारी में किसी तरह का कमी नहीं रहेगा। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव प्रत्येक दिन, हर क्षण, हर जिला, हर पंचायत, हर बूथ को अपने निगाहों से या अपने संगठन प्रभारी के निगाहों से देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? निश्चित रूप से। अभी जो बेरोजगारों का डिमांड है, जो बेरोजगार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, उसमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आना चाहिए। और ऐसे युवा आएंगे तो राज्य का विकास होगा और उसमें निश्चित रूप से युवाओं का अच्छा काम होगा। अभी पूरे बिहार में मुख्य समस्या है, अभी जितना भी आत्महत्या हो रहा है, जो भी समस्या है वो मुख्य रूप से बेरोजगारी की समस्या है। हर घर में रोजगार की ज़रूरत है, हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधा की ज़रूरत है, हर बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता है। तो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव बोलते भी हैं कि हमारी सरकार आएगी तो दवाई, कमाई और कार्रवाई। कार्रवाई का मतलब हुआ जो हमारे यहाँ जो भी अभी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी हैं, उनमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार पर नकेल भी कसेंगे और विकास भी करेंगे। इन मुद्दों के साथ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, क्योंकि जनता के बीच हम लोग रहते हैं और जनता का यह डिमांड है। क्योंकि जनता पिछले 17 महीना की सरकार में देख ली है कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव कितने आक्रामक रूप में रोजगार गारंटी योजना के तहत उन्होंने बोला था कि मुख्यमंत्री जब हम बनेंगे तो गांधी मैदान में 10 लाख लोगों के नियुक्ति पत्र पर एक साथ साइन करेंगे। तो उसमें बखूबी बतौर उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आगे सरकार बनी तो वो 10 लाख का भी जो वादा है वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो देख रहे हैं लगातार प्रशांत किशोर जी लगातार सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं और हमेशा तेजस्वी और लालू पर हमला करते हैं कि ये नम्मी फैल बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या विकास कर पाएंगे। इन पर लगातार जो है इन्हें नमी फेल कहा जाता है, इन पर निशाना जाता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोले, 9वीं फेल बोले, 8वीं फेल बोले, अब तो हम बोल नहीं सकते। हम एक छोटा स्तर में हैं, माना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा रहा है कि वो उन डिग्री को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो अब उनके बारे में बोले कि वो मैट्रिक पास नहीं है, तो ये बोलने से क्या हम उसको बदल सकते हैं क्या? विकास का मुद्दा देखिए ना कि वो काम कितना कर पा रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है काम करने का, पोटेंशियल कितना है, क्षमता कितना है काम करने का। आदरणीय नेता 17 महीना में, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो 17 महीना में काम करके दिखाए,
वो इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति नीतीश कुमार जी कहाँ कर पाए 20 साल में। 2005 से लेके 2025 हो गया, 20 साल के सरकार में आप देखिए कि वो क्या किए और ये क्या किए। 15 साल से सोए हुए थे और एकाएक तेजस्वी जी आए, उप मुख्यमंत्री बने तो जग गया पूरा राज्य क्या। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि प्रशांत किशोर जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपनी बात करे, वो अपना क्या करेंगे वो बात करे। वो 9वीं फेल है, वो 8वीं फेल, ये बोल के जनता को दिग्भ्रमित करने से क्या मिलेगा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप कहीं देखे हैं कि एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र है जो जनता के द्वारा चुन के जाता है। सामाजिक और सोशलिस्ट लोग जाते हैं, जिनके जो जनता का हित के लिए काम करते हैं उसको जनता चुनती है। इसमें 9वीं 8वीं से क्या मतलब है। आगामी 2025 विधानसभा को लेकर के आप काफ़ी चर्चे में हैं सोनवर्षा राज्य विधानसभा से, तो क्या वीरेंद्र शेखर पासवान जी 2025 में सोनवर्षा राज्य विधानसभा से चुनाव लड़ने की मूड में है? नहीं, चुनाव लड़ने के मूड में है, लेकिन आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं। उनका अगर इच्छा हो, उनकी अगर इच्छा रहेगी कि ये प्रतिनिधित्व करेंगे सोनवर्षा विधानसभा से, तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की तैयारी में हैं। हम अपने दल के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लिए। बूथ स्तर तक तो हमारे सोनवर्षा विधानसभा में 325 बूथ है। हर बूथ पर हमारा 5 आदमी तैयार है, हम तैयारी कर चुके हैं। और सोनवर्षा विधानसभा के 39 पंचायत, सोनवर्षा, पतरघट, बनमा, ये सारे प्रखंड में हम अपने तरह से गतिविधि चालू किए हुए हैं। खास करके सोनवर्षा ब्लॉक में जो बतौर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर रहा हूं, पिछले 3 वर्षों से जनता के बीच रह के जनता का सेवा कर रहा हूं। जनता का जो भी मामला हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या और भी समस्या जो भी है, उनके समस्याओं को हम कंप्लीट 10 से 5 बैठ के प्रखंड में देखते हैं और साथ साथ क्षेत्र में भी जाके देखते हैं कि जनता को कहाँ क्या समस्या, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए जनता का आवाज़ बुलंद है। जनता चाह रही है कि ऐसे अच्छा नेता काम करने वाले लोगों को मौका दे। अगर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मौका देंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ के काम करेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे सोनवर्षा का। अगर सोनवर्षा राज्य विधानसभा से आपको मौका मिलती है, अगर जनता आपको चुनकर विधानसभा जाने का मौका मिलता है, तो सोनवर्षा राज्य विधानसभा में ऐसी मुख्य समस्या क्या है जिससे आप उस पर पहले काम करेंगे? सबसे पहले जो पिछले 20 वर्षों से जनता के द्वारा जो मांग किया जा रहा है, अभी 3 वर्षों से मैं बतौर प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूं। जनता हमसे डिमांड करती है, जो जल जमाव की समस्या है, जो बाढ़ की समस्या है, उसका कोई समुचित उपाय नहीं हो पा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन हमारे पास जो फंड है पंचायत समिति के प्रमुख के रूप में, उसमें उस फंड से उस योजना का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए सरकार के द्वारा जो भी यहाँ माननीय विधायक हैं, विगत 15 सालों में सदन में कोई आवाज़ नहीं उठाई सोनवर्षा के लिए। तो हम अगर पहली बार जीत के जाएंगे तो सदन में किसान की जो समस्या है, जो हजारों एकड़ किसानों का जमीन जल जमाव में और बाढ़ में फंसा रहता है, उस जल निकासी के लिए सबसे पहला मुद्दा उठाएंगे विधानसभा में जाने के बाद। क्योंकि 15 साल में माननीय विधायक जी के द्वारा एक भी योजना, एक भी किसान और जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं विधानसभा में उठाया गया। आप लोग देखते होइएगा कि सदन में कई लोग एमएलए, एमएलसी, एमपी बोलते हैं सदन में अपने क्षेत्र विकास के लिए, लेकिन ये जो 15 साल से बैठ के निकम्मी सरकार के द्वारा जो निकम्मा विधायक है, यह आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया है सरकार को सदन में। सरकार आप निकम्मी सरकार कर रहे हैं, लेकिन बिहार में तो कहा जा रहा है सुशासन की सरकार है। सुशासन की यही सरकार है कि देखिए प्रत्येक दिन हत्या हो रहा है, यही सुशासन की सरकार है। देखिए अभी हर प्रखंड में भ्रष्टाचार है, इंदिरा आवास के नाम पे लूटा जा रहा है। एक किसान सलाहकार है, वो लूट रहा है किसान को। एक मान लीजिए योजना चलाने वाले जो ग्रामीण विकास विभाग से नियुक्त किए गए हैं, जो भी आवास सहायक हैं, देखिए उसका हाल देखिए। रोजगार सेवक का हाल देखिए, जो जमीन 10 लाख रुपए कट्ठा था उसको 20 लाख रुपए दे करके वो खरीद रहा है। तो आखिर कहाँ से पैसा आ रहा है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। तो क्या ये सरकार निकम्मी नहीं है तो क्या है? आपका कहना है कि साफ तौर पर जो नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार ये सब बढ़ गया है, एकदम क्राइम बढ़ गया है। तो लालू जी के समय में क्या था? आज देख लीजिए, लालू जी के समय में जो जमीन 5,000 रुपये कट्ठा था, वो जमीन का कीमत आज 50 लाख रुपए कट्ठा। ये कहाँ से आया? ये पैसा कहाँ से आती है? कहीं नहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं कर्मी जो भी है, चाहे वो तृतीय वर्ग के कर्मी हो या फर्स्ट क्लास का ऑफिसर हो, आज इतना जो पकड़ा रहा है पैसा, काला धन कहाँ से पकड़ा रहा है? कहाँ से वो पैसा आ रहा है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाले, हम भी बिजनेस किए, हमारा भी पेट्रोल पंप है, लेकिन हमारे पास अभी 50 लाख कर्ज है हमको। लेकिन आज देखिए एक काम करने वाले एक कर्मचारी का हाल देखिए, एक पंचायत रोजगार सेवक का हाल देखिए कि वो 20 लाख 40 लाख का जमीन खरीद के घर बना के रह रहा है। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ये? लेकिन जो लोग जंगल राज कर रहे हैं लालू जी के समय कार्यकाल को,
उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जंगल राज तो देख रहे हैं आप किसका राज है। आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, ये सब दिन शोषित वंचित के लिए आवाज़ उठाए और उसी आवाज़ को बुलंद करने में वो जेल भी गए। एक आदमी 90 लाख का घोटाला में जेल में रहा, एक आदमी 200 करोड़ का घोटाला करता है वो निश्चित रूप से अपना घूम रहा है इधर उधर। तो ये सब कहने के लिए है जंगल राज। आज देखिए जितना हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण हो रहा है, क्या लालू जी के सरकार में ऐसा होता था क्या? अभी देखिए प्रत्येक दिन एक हत्या हो रहा है, कहीं गरीब का हत्या हो रहा है, कहीं दलित का हत्या हो रहा है, तो कहीं किसान का हत्या हो रहा है। तो ये सब कहने के लिए है। अभी जो वर्तमान सरकार है उस सरकार को क्या कहना चाहते हैं? जब वो जंगल राज था तो ये तो वहाँ जंगल राज हो चल रहा है। तो लास्ट में देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि मुख्य रूप से जो समस्या है हमारे यहाँ बिहार में वो है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये इस पे सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम कर रही है हिंदू पे, मुस्लिम पे, राम मंदिर पे। और आप लोग इस झांसा में मत आइए हिंदू मुस्लिम कह के। कई लोग आपको कहेंगे कि आपको 5 किलो अनाज दे। वो 5 किलो अनाज दे के आपके बाल बच्चे के भविष्य को खराब कर रहा है। वो 5 किलो अनाज देने से क्या आपका रोजी रोटी चल जाएगा? इसलिए करके आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दा पे और जात पात से हट करके आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को सभी लोग वोट करिए और वोट करके और तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करिए। और वो एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बेरोजगारी दूर होगा, किसानों की समस्या दूर होगी, स्वास्थ्य का मामला ठीक होगा, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होगा। इसी सब के साथ मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे को लेकर वोट कीजिए, ना कि हिंदू मुस्लिम राम मंदिर ये कह के दिग्भ्रमित करेगी बिचौलिया और आपको विगत चलाई गई सरकार के द्वारा इसमें नहीं फंसना है सब लोगों को। हमारे चैनल में समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी वीरेंद्र शेखर पासवान जी थे, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं और ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी भी कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इन्हें मौका दिया जाता है तो ये अपने विधानसभा को जरूर बदलने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।